जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमित सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एनवायरमेंट पर्यावरण की 5000 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया है असम, ऑप्शन डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिहू लोक नृत्य है वो असम का लोक नृत्य है तथा असम में बिहू लोक नृत्य है वो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। पहला है वो अप्रैल माह में बोहंग बिहू के रूप में मनाया जाता है तथा बोहंग बिहू होता है वो असम में नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा होता है माघ बिहू। माघ बिहू होता है वो जनवरी माह में मनाया जाता है तथा कोंगाली बिहू होता है वो अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिहू लोक नृत्य वो असम राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 181 का आंसर हो गया ऑप्शन सी असम। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी में दिया है विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन सी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी में दिया है विश्व जल दिवस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 11 जुलाई होती है वो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 182 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं कि बिहार राज्य के लोग के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। ऑप्शन ए में दिया है जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी में दिया है अप्रैल से जून, ऑप्शन सी में दिया है जुलाई से सितंबर, ऑप्शन डी में दिया है अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इसी समय वहाँ पर लीची के फूल होते हैं तथा लीची के फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उच्च समय या अवधि होती है वो अक्टूबर से दिसंबर होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 183 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है असम बिहू, ऑप्शन बी में दिया है उड़ीसा भरतनाट्यम, ऑप्शन सी में दिया है तमिलनाडु लावड़ी, ऑप्शन डी में दिया है कर्नाटक कथक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी में देखते हैं कि असम बिहू का लोक नृत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बिल्कुल है। इसके बाद देखते हैं कि उड़ीसा भरतनाट्यम, क्या भरतनाट्यम है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भरतनाट्यम लोक नृत्य होता है वो तमिलनाडु का होता है। कहाँ का होता है? तमिलनाडु का होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी में देखते हैं कि लावड़ी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लावड़ी लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र राज्य का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र राज्य का है। यहाँ से ऑप्शन सी भी गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन डी में दिया है कर्नाटक कथक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कथक लोक नृत्य होता है वो उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तर भारत का लोक नृत्य होता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 184 का आंसर होगा ऑप्शन ए असम बिहू। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है जयपुर, ऑप्शन बी में दिया है उदयपुर, ऑप्शन सी में दिया है जोधपुर, ऑप्शन डी में दिया है अजमेर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पुष्कर मेला है वो राजस्थान के अजमेर में लगता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 187 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है कैडमियम, ऑप्शन बी में दिया है आर्सेनिक, ऑप्शन सी में दिया है पारा, ऑप्शन डी में दिया है ए सभी।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मिनी माता रोग होता है वो ऐसी मछली खाने से होता है जिस मछली में पारा तत्व की मात्रा अधिक हो। क्योंकि मिनी माता रोग होता है वो पारे की अधिकता के कारण होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 188 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं कि कॉलम फर्स्ट में दिए गए दिवसों को कॉलम 2 में दी गई तिथियों से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ से कॉलम फर्स्ट में दिया है विश्व जल दिवस, और बी में ओजोन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और पृथ्वी दिवस। इधर दिया है कॉलम सेकंड में 5 जून, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च और 16 सितंबर। तो आइए देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं कि विश्व जल दिवस है वो विश्व जल दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तथा पहली बार विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। इसके बाद देखते हैं कि ओजोन दिवस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तथा ओजोन क्षमता की इकाई होती है वो क्या होती है? डॉप्सन होती है। क्या होती है? डॉप्सन होती है। आइए इसके बाद देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तथा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1973-74 में 1973-74 में स्वीडन की राजधानी, कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ मनाया गया था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 5 जून 1973-74 को। आइए इसके बाद देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तथा पहली बार जैव विविधता दिवस है वो 29 दिसंबर 1993 में मनाया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया था? 29 दिसंबर 1993 में मनाया गया था। तथा इसे 2001 से, कब से? 2001 से 22 मई को मनाया जाने लगा। कब से 22 मई को मनाया जाने लगा? 2001 से। इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तथा पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। तो यहाँ से हम देखते हैं कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ से ए का हो गया 4th। इसके बाद बी का देखते हैं ओजोन दिवस। तो यहाँ से बी का हो गया 5th। तो बी का हो गया 5th। इसके बाद देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ से सी का हो गया 1st। इसके बाद देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ से डी का हो गया 3rd। डी का हो गया 3rd। इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ से ई का हो गया 2nd। आइए देखते हैं कि एक किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि ऑप्शन ए में ए का 4th, बी का 5th, सी का 1st, डी का 3rd और ई का 2nd दिया हुआ है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 189 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
पूर्णिमा को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। ऑप्शन बी में दिया है दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। ऑप्शन सी में दिया है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। ऑप्शन डी में दिया है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें ऐसे त्योहारों को देखना है जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हों। यहाँ से हम आइए देखते हैं कि दीपावली है वो अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दीपावली कब मनाई जाती है? अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तथा इसके बाद देखते हैं कि महाशिवरात्रि है वो फागुन माह की 13 को मनाई जाती है। फागुन माह की कब मनाई जाती है? 13 को मनाई जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए गलत हो गया, जबकि गुरु नानक जयंती होती है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ से इसी प्रकार ऑप्शन बी में दीपावली दी हुई है, तो दीपावली होती है वो अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी भी गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी में होली। होली होती है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जबकि महाशिवरात्रि होती है वो फागुन माह की 13 को मनाई जाती है। जबकि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों को की सूची बनाइए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी भी गलत हो गया। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में होली होती है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाती है। इसके बाद रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और गुरु नानक जयंती भी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों को बताइए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 190 का आंसर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया है 20 जून। ऑप्शन बी में दिया है 21 जून। ऑप्शन सी में दिया है 22 जून। ऑप्शन डी में दिया है 23 जून। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है वो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 191 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव प्रतिवर्ष मार्च माह में ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है वो प्रतिवर्ष मार्च माह में ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत है वो वर्ष 1999 में हुई थी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 192 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं कि 21 जून 2019 को रांची में आयोजित 5वें योग सम्मेलन का विषय था। ऑप्शन ए में दिया है हृदय के लिए योग। ऑप्शन बी में दिया है शांति के लिए योग। ऑप्शन सी में दिया है स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि 21 जून 2019 को रांची में जो योग सम्मेलन आयोजित हुआ था उसका मुख्य विषय था हृदय के लिए योग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 193 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं कि निम्नलिखित में से खेलों का महत्व कौन सा नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है इनमें व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। ऑप्शन बी में दिया है इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है। ऑप्शन सी में दिया है इनसे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ऑप्शन डी में दिया है इनसे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि खेलों का महत्व इनमें से नहीं है, वो है कि खेलों से ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 194 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं कि पर्दी हमेशा मिट्टी से चीज़ें बनाती है और बिगाड़ती है और फिर से चीज़ें बनाती है। इस प्रकार के खेल में उसमें किस चीज़ का विकास होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी पर्दी मिट्टी से बनी चीज़ों को बनाती है, इसके बाद बिगाड़ती है, फिर बनाती है, फिर बिगाड़ती है, तो इससे पर्दी में रचनात्मक गुणों का विकास होगा।
क्योंकि वह रचनात्मक कार्य कर रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर होगा ऑप्शन से डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं कि एक खेल गैर पारंपरिक माने जाते हैं, इन खेलों में खूब आनंद आता है और डर भी लगता है, एक खेल कहलाते हैं। ऑप्शन सी में दिया है विदेशी खेल, ऑप्शन बी में दिया है परिरक्षणात्मक खेल, ऑप्शन सी में दिया है रोमांचकारी खेल, ऑप्शन डी में दिया है गतिशील खेल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसे खेल होते हैं जो गैर पारंपरिक माने जाते हैं तथा इनमें खूब आनंद आता है तथा इनसे डर भी लगता है, तो ऐसे खेलों को हम रोमांचकारी खेल कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 196 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं कि निम्न में से कौन खेल कूद का महत्व है। ऑप्शन ए में दिया है शारीरिक एवं मानसिक विकास, ऑप्शन बी में दिया है सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी में दिया है सामाजिकरण, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि खेल कूद का महत्व होता है तो खेल कूदों से व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, खेल कूदों से वह किसी भी कार्य में सक्रिय भागीदारी भी लेता है तथा खेल कूद से व्यक्ति का सामाजिकरण का विकास भी होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 197 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं कि किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन है। ऑप्शन सी में दिया है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी में दिया है फ्रॉबेल, ऑप्शन सी में दिया है मारिया मॉन्टेसोरी, ऑप्शन डी में दिया है किलपैट्रिक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किंडरगार्टन विधि के प्रणेता हैं वो फ्रॉबेल महोदय हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं कि खेल कूद का एक लाभ नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है मानसिक विकास होता है, ऑप्शन बी में दिया है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन सी में दिया है रक्त संचार बिगड़ जाता है, ऑप्शन डी में दिया है मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या खेल कूद से रक्त संचार कभी बिगड़ता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि खेल कूद का एक लाभ नहीं है, वो ऑप्शन सी रक्त संचार बिगड़ जाता है, जबकि खेल कूदों से मानसिक विकास होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं तथा उनका विकास होता है। जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि लाभ नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं कि किसी खिलाड़ी की योग्यता की पहचान होती है। ऑप्शन ए में दिया है उसकी लगन से, ऑप्शन बी में दिया है उसकी जाति से, ऑप्शन सी में दिया है उसकी आर्थिक स्थिति से, ऑप्शन डी में दिया है उसकी योग्यता से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी खिलाड़ी की पहचान होती है वो उसकी योग्यता से होती है कि वह कितना योग्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं कि निम्न में से कौन से बच्चे के खेल हैं। ऑप्शन सी में दिया है पौधों की परी, ऑप्शन बी में दिया है छुपन छुपाई, ऑप्शन सी में दिया है अंत्याक्षरी, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों में पौधों की परी होती है, छुपन छुपाई भी होती है तथा अंताक्षरी भी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 201 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।